दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? वो ईंटों, पत्थरों या सीमेंट कंक्रीट की नहीं है, बल्कि वो हमारे विचारों की है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने विज्ञान को गलत साबित कर दिया और इंसान की असंभव की परिभाषा को बदल दिया। ये कहानी है 4 मिनट माइल्स की, यानी एक ऐसी सीमा जिसे दशकों तक मौत की दीवार माना गया था। कहानी है 1 मिनट में 4 मील दौड़ने की। 1950 के दशक से पहले दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक यह मानते थे कि इंसान का शरीर 1 मील यानी कुछ 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर सकता है। इसे एवरेस्ट ऑफ एथलेटिक्स कहा जाता था। अड़चनें क्या थी, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी अड़चन थी वैज्ञानिक और शारीरिक। डॉक्टरों का कहना था कि अगर कोई इतनी तेज भागेगा तो उसके फेफड़े फट सकते हैं, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि हृदय यानी हार्ट जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम थी या दूसरी जो अड़चन थी वो थी तार्किक यानी लॉजिकल। हजारों सालों से किसी ने यह काम नहीं किया था, तो लॉजिक यानी तर्क यही कहता था कि यह ह्यूमन लिमिट है। इट्स अ ग्लास सीलिंग और इट्स अ ह्यूमन लिमिट विच ह्यूमन कैन नॉट क्रॉस। अब अगर हम इसको न्यूरोसाइंस या साइकोलॉजी मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो क्या प्रॉब्लम थी, तो जो अड़चन थी इसे कलेक्टिव मेंटल ब्लॉक कहते हैं। जब पूरा समाज मान लेता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा एमिगडाला यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाता है या हमको डर बताता है, वो ये कोशिश करने से भी हमें रोकने लग जाता है। मतलब हमारे ब्रेन का जो एमिगडाला है, जो डर वाला हिस्सा, वो हमें कोशिश भी नहीं करने देता है, क्योंकि वो होता है कि अगर समाज में कोई नहीं कर सकता है तो आप भी नहीं कर सकते हो। चौथी जो अड़चन थी वो थी मानव विकास की यानी इवोल्यूशन की। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार हमारा शरीर ऊर्जा बचाने के लिए बना है, उसे खतरे में डालने के लिए नहीं। इसीलिए जो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी हमें उस चरम सीमा पर जाने से रोकती थी। आप समझिए, जो हमारा शरीर है, बरसों तक हमने जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सीखा उसमें यह सीखा कि हम अपनी एनर्जी बचाएं, हम अपनी एनर्जी को खतरे में नहीं डालें, एनर्जी को ख़त्म नहीं करें। तो जब हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चालू होती थी या ट्रिगर करती थी, तो वो हमें ऐसी किसी भी लिमिट पर जाने से रोकती थी जिसमें हमें अपनी स्टोर्ड एनर्जी को ख़त्म किया जा सके या हमारे ऑर्गन्स पर एडिशनल लोड आए। अब हुआ क्या, इस पल को कैसे, इस लिमिट को कैसे ओवरकम किया गया, वो ऐतिहासिक पल क्या था? तो 6 मई 1954 को एक मेडिकल के छात्र जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर उतरे। नाम था रोजर बैनिस्टर। हवा तेज थी, परिस्थितियां सही नहीं थी, लेकिन बैनिस्टर के पास एक ऐसी चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, विजुअलाइजेशन, मतलब सोचने की क्षमता। उन्होंने दौड़ने से पहले अपने दिमाग में हजारों बार उस घड़ी की सुई को 3 मिनट 59 सेकंड पर रुकते हुए देखा। हर बार उन्होंने विजुअलाइज किया कि मैंने 4 मील 3 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर लिया है। और फिर वह हुआ, उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में वह दूरी तय की और उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उन्होंने उस मेंटल बैरियर को भी चकनाचूर कर दिया जो असंभव था। अब इसमें असली विज्ञान क्या था? तो सीमा पार करने के पीछे का सच यानी द साइंस बिहाइंड ब्रेकिंग द बैरियर्स वाज कि हैरानी की बात यह नहीं थी कि बैनिस्टर ने इसे तोड़ा। हैरानी की बात यह है कि उनके रिकॉर्ड तोड़ने के 45 डेज यानी 45 दिनों के भीतर एक और धावक ने इसे तोड़ दिया और 1 साल के अंदर अंदर दर्जनों लोगों ने इसे तोड़ दिया। मतलब आप देखिए, जो लिमिट दशकों तक या कहें सदियों तक किसी ने तोड़ी नहीं थी, जब रोजर बैनिस्टर ने उसे तोड़ा तो 45 डेज के अंदर एक दूसरे धावक ने तोड़ दिया और साल भर के अंदर कई दर्जनों लोगों ने तोड़ दिया। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो पहला जो कारण है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हमने देखा कि कोई और ये कर सकता है तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज फिर से मैप हो गए यानी रीमैपिंग हुई। जो पहले खतरा था वह अब संभावना बन गया। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम जब देखते हैं कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है ह्यूमन माइंड के लिए। ये हमारे न्यूरल पाथवेज को रीफ्रेम करता है, रीमैप करता है।
दूसरा बिलीफ सिस्टम यानी प्लेसिबो इफेक्ट। हमारा शरीर वही करता है जो हमारा दिमाग उसे आदेश देता है। जब विश्वास बदलता है तो शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाता है और प्रदर्शन बढ़ जाता है। अपने आप पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होगा, आपकी इफ़िशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस जो घटना थी उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं और हमारे आम जीवन में जो रोज़मर्रा के जीवन है उसमें हम क्या इंस्पिरेशंस ले सकते हैं, इसमें हम क्या उदाहरण पा सकते हैं। तो बैनिस्टर की कहानी सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो खुद को छोटा समझता है। आम आदमी के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ जिनसे आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे एजुकेशन ले लीजिए, अगर आप आईआईटी, नीट, यूपीएससी आदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी छोटे गांव का लड़का जब पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकालता है तो आप देखिएगा उस छोटे से गांव में अगले साल उसी गांव के 10-15 लड़के या लड़कियां और तैयारी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आईएएस बनना संभव लगने लगा है, लोगों को उसमें संभावना दिखने लगी है। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि एक गांव से 40 आईएएस आईपीएस निकल गए, या एक गांव से 50 आईआईटियंस निकल रहे हैं, या एक फलानी कोचिंग से कि किसी एक पर्टिकुलर बैच से 30-30 लोग नीट क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक लड़के को, एक लड़की को परफॉर्म करते देखते हो और उनको देखते हो यार ये हमारे बीच से निकल करके उस मुकाम पे गया है, तो अब हमारे लिए वो असंभव नहीं होता, वो हमारे लिए संभावना बन जाती है। दूसरा, डिजिटल क्रांति के दौर में 10 साल पहले गांव में बैठा व्यक्ति ये नहीं सोचता था कि वह अपना व्यवसाय पूरी दुनिया में फैलाएगा, लेकिन आज एक होम मेकर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो डिजिटल जो क्रांति है उसने भी हमें एक नया डोमेन, एक नई अप्रोच दी है, एक नई रीच दी है। तीसरा, अगर हम देखें स्वास्थ्य यानी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के सेक्टर में, अगर आपके परिवार में किसी ने 50 की उम्र में वजन घटाकर फिटनेस पाई है तो अचानक पूरे परिवार को लगने लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपके ग्रुप में, आपके परिवार में, आपके प्रोफेशनल कलीग्स में से किसी ने अगर किसी एक पर्टिकुलर एज में कोई एक पर्टिकुलर हेल्थ गोल अचीव करा है तो अचानक परिवार को, ऑफिस को, आपके कलीग्स को, सबको ये लगने लग जाता है कि यार अगर वो कम कर सकता है तो मैं भी कम कर सकता हूँ। अब इससे हमको सीख क्या मिलती है? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द स्ट्रगलिंग पीपल? संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इससे क्या सीख है? तो अगर आप आज आर्थिक तंगी, करियर की चिंता या किसी व्यक्तिगत मुद्दे से जूझ रहे हैं तो याद रखें, आपकी सीमा रोजर बैनिस्टर की तरह सिर्फ आपके दिमाग में है। आपको 4 मिनट मील क्या है? वह कर्ज चुकाना है, वह पहली वीडियो बनानी है, किसी बीमारी से लड़ना है, किसी एग्ज़ाम को टॉप करना है। ये आपकी मेंटल सीलिंग हो सकती है। जैसे रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट में मील को तोड़ा। आपके लिए वो जो असंभव था, वो हो सकता है नीट के एग्ज़ाम क्लियर करना हो, किसी बीमारी से जूझना हो और उससे बच के निकलना हो, अपने लिए वीडियोस बनानी हो, अपने लिए कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी हो। तो ये आपका असंभव है। अगर आप अपने मेंटल स्टेटस में, अपने विजुअलाइजेशन में उसे सोचते हैं और आप उसको ओवरकम करना विजुलाइज करते हैं तो मानकर चलिए, निश्चित मानिए आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। मैं यहाँ अमित माइंड मेंटर में आपके लिए कैसे काम कर सकता हूँ? तो जैसे बैनिस्टर को एक कोच और सही मानसिकता की ज़रूरत थी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको उस मेंटल लॉक को खोलने के लिए। मैं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपके दिमाग को उस सफलता के लिए प्रोग्राम करेंगी। जो अभी आपको असंभव लग रही है, अगर आप सही टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो ये असंभव संभव हो जाएगा। हम मिलकर आपकी सीलिंग को, आपका फ्लोर बनाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हाथी का बच्चा था, उसको बचपन में एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। वो कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पाता है। तो उसको ये लगता है कि ये रस्सी से मैं बंधा हुआ हूँ। अब जब वो बड़ा होता है, शक्तिशाली हो जाता है, वो चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर तब भी वो उस रस्सी को तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वो नहीं टूटेगी। ये उस रस्सी की ताकत नहीं है, ये उस हाथी के मेंटल ब्लॉक की ताकत है, जिसके कारण वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा है और बंधन में बंधा हुआ है। चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या आप सोचे कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही मामलों में आप सही हैं।
ये कहा है हेनरी फोर्ड ने। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों ही मामलों में आप सही हैं। ये हेनरी फोर्ड ने एक बड़ा अच्छा कोट कहा है। अगर आपको इस असंभव को पार पाना है तो आज ही अपने उस एक असंभव डर को लिखिए और उसे तोड़ने की दिशा में पहला कदम उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है तो मुझसे जुड़िए। चलिए मिलकर आपके जीवन के 4 मिनट मील रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। इस वीडियो को उसे शेयर करें जिसे आज हौसले की ज़रूरत है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।